हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है, अगर आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है या फिर आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज की प्रॉब्लम है, कॉन्टैक्ट लेंसेज आपको चढ़े हुए हैं, तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है, चश्मे को कैसे हटा सकते हैं, चश्मे का नंबर कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे चश्मे का नंबर हम कम कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको चश्मा चढ़ा हुआ है या कॉन्टैक्ट लेंसेज है तो हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसकी वजह से कम हो गया हो, आप लोगों से बात करने में कतराते हो, आपको बाहर जाने में शर्म आती हो, या फिर आप कहीं घूमना आना जाना पसंद नहीं करते हो। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए ही ये वीडियो है, जो वीडियो मैं बना रहा हूं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि किस हिसाब से, किस तरीके से बिना दवाइयां खाए, बिना कोई भी टैबलेट लिए हम कैसे चश्मे का नंबर कम कर सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर मैंने जो वीडियो बनाई है, इस वीडियो में मैंने 5 स्टेप रखे हैं। वो 5 स्टेप जो हैं, वो स्टेप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो चश्मे का नंबर है या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दवाई के। इन स्टेप्स को आप अपने घर पे आराम से अपनी बालकनी में, अपने रूम के अंदर या फिर अपने गार्डन के अंदर बैठकर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो स्टेप है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा आईज की एक्सरसाइज का, आई एक्सरसाइज का। अब देखिए गाइस, सबसे पहले जो एक्सरसाइज आती है उसमें आपने क्या करना है, जो आपकी आंखें हैं, आपने सबसे पहले आंखों को ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद फिर आपने ऐसे ही डाउन लेवल पर ले जाना है। पूरी जितनी जा सकती हैं आपकी आंखें ऊपर, उतनी आप ऊपर ले जाइए। जितनी आपकी आंखें नीचे जा सकती हैं उतनी आप आंखें नीचे ले जाइए। ये आपकी है फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने आपने अपनी दोनों आईज को लेफ्ट साइड में मूव करना है। उसके बाद में इसी तरीके से आपने राइट साइड में दोनों आंखों को मूव कर देना है। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपकी जो आंखें हैं आपने 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करनी है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। कहने का मतलब है कि आपने तिरछी अपनी आंखें करनी है, जैसे कि आप इस तरीके से ऊपर गए और इस तरीके से नीचे आए। इसी तरीके से अपोजिट साइड में आपने करना है, इस तरीके से, जैसे आप ऊपर गए और इस तरीके से नीचे आए। ये आपकी थर्ड और एक बेस्ट एक्सरसाइज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपने क्या करना है, अपनी आईज को क्लॉकवाइज आपने डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर गोल गोल घुमाना है। जैसे देखिए इस तरीके से। अब ऐसे ही आपने एंटी क्लॉकवाइज अपनी आईज को रोटेट करना है, इस तरीके से। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों जो आपने रोटेट की हैं, ये आपने कम से कम 10 बार दोनों ही एक्सरसाइज करनी है। अब आती है हमारी मेन और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज क्या है, आपने अपने अंगूठे को सामने रखकर अपनी नाक की तरफ लेकर आना है। नाक की तरफ लाने के बाद में आपका जो अंगूठे का नाखून है उसकी टिप को आपने बहुत अच्छे से देखना है, फोकस बनाना है। उस फोकस को बनाए रखना है और उस जो आपका अंगूठा है, उस अंगूठे को आपने अपनी नाक से फिर दूर तक ले जाना है। फिर उसके बाद उसी अंगूठे को पास में लाना है। ऐसा आपने 10 बार करना है, लेकिन आपका फोकस नहीं छूटना चाहिए। आपकी जो आईज हैं, दोनों आईज का कॉन्टैक्ट और उसका फोकस आपके अंगूठे पर होना चाहिए। इसके बाद में आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को मिलाना है, अच्छे से उनको रब करना है, रगड़ना है। उसके बाद में अपनी आंखों पर लगा लेना है। गाइस, ये तो थी पहला स्टेप जो मैंने आपको आई एक्सरसाइज के बारे में बताया। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे, बगीचे में या कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसी कोई भी एक्सरसाइज करें, आपने अपना गॉगल, चश्मा या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाने हैं। दूसरी स्टेप के ऊपर गाइस हम लोग चलते हैं। दूसरे स्टेप को कहते हैं सन गेजिंग। सन गेजिंग अब क्या होता है गाइस, देखिए, सन गेजिंग का मतलब है कि सूरज की तरफ देखना। अब क्या मतलब है इसका, मैं वो आपको बताता हूं क्लियरली। कि देखिए, जैसे सुबह सूरज उगता है, सनराइज होता है, उसमें आपने कम से कम 5 से 10 मिनट डायरेक्ट आपने फोकस बनाना है सूरज के ऊपर। अपनी आंखों से देखते रहना है बिना पलक झपकाए। कोशिश कीजिए, अगर आप 5 से 10 मिनट रख सकते हैं, अपने डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आप 5 से 10 मिनट नहीं देख पा रहे हैं, अगर आपका शुरुआती लेवल है, स्टार्टिंग लेवल है, तो आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। देखिए गाइस, क्या होता है, जब भी सूरज की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो आंखें हमें, जो हमारी आंखें होती हैं, वो सूरज की किरणों को अब्सॉर्ब करती हैं। अब्सॉर्ब करने के बाद में आंखों के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इंफेक्शन होता है, तो वो हील हो जाता है, हमारी आंखें ठीक हो जाती हैं। ये गाइस एक एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने सुबह ही एक्सरसाइज करनी है। आप इवनिंग टाइम में भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जब हमारा सूरज छुपने वाला होता है। सूरज के छुपने से 1 घंटा पहले भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और सूरज उगने के 1 घंटे बाद तक ये एक्सरसाइज आप रूटीन में डेली कर सकते हैं।
ये एक्सरसाइज डेली आप 21 दिन कीजिएगा। 21 दिन में आपकी आंखों की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज पर गाइस हम लोग चलते हैं, वो होता है कुकुम्बर पैक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खीरे का पैक। अब देखिए क्या करना है, आपने खीरे को इस तरीके से अच्छी तरह घिस लेना है। घिसने के बाद में खीरे को आपने एक आंख पर, फिर उसी तरीके से दूसरी आंख पर रखना है, और कम से कम 15 से 20 मिनट आपको इस तरीके से खीरे को अपनी आंखों पर रखना पड़ेगा। देखिए जैसे ही आपने खीरे को अपनी आंखों पर रखा, उससे आपके सर के अंदर दो टेम्परेचर डेवलप हो जाएंगे। एक तो होगा गर्म टेम्परेचर, एक होगा बिल्कुल ठंडा टेम्परेचर। देखिए एक ही बॉडी में जब एक ही टाइम में दो टेम्परेचर मेंटेन होते हैं, उस टाइम में क्या होता है गाइस कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने की वजह से जो भी हमारी बॉडी के अंदर गंदगी होती है, जो भी हमारी आंखों के अंदर गंदगी होगी वो निकल जाएगी। इससे हमारी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। ये स्टेप भी आप डेली रूटीन में कीजिए, 21 दिनों के लिए कीजिए। आपकी आंखों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी, अगर मान लीजिए आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो आपको वो साफ दिखाई देने लग जाएगा। अगर मान लीजिए आपको पहले कोई 1 नंबर का चश्मा था तो वो धीरे धीरे हाफ नंबर पे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, खत्म होने के लेवल पे आ जाएगा। तो गाइस ये तो थी तीसरी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज के ऊपर हम चलते हैं, या चौथे स्टेप के ऊपर हम चलते हैं। वो चौथा स्टेप क्या है, देखिए गाइस, नाइट के टाइम पे आप स्क्रीन देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, ये आपकी आंखों के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। हम पूरा दिन, सारा दिन लैपटॉप पे काम करते हैं और नाइट के टाइम पे मूवीज देखने लग जाते हैं, फोन के अंदर लग जाते हैं, हमारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं और डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। स्क्रीन के ऊपर देखते देखते मूवी हम लोग 2 से 3 घंटे या फिर 4 घंटे के ऊपर भी हम लोग चले जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो फोन की स्क्रीन की रेडिएशन लेवल होता है वो डायरेक्ट हमारी आईज पर पड़ता है और हमारे आईज के रेटिना को अफेक्ट करता है और हमारी आंखों को खराब करने लग जाता है। ये सिचुएशंस होती हैं जब हम बहुत ही ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं। अब आपने क्या करना है गाइस, की कोशिश कीजिए आप रात को 9 बजे सो जाएं और सुबह कम से कम 4 से 5 बजे के आसपास उठ जाएं। अगर आप ये रूटीन डेली करते हैं तो भी आपकी आंखों के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी आंखों के अंदर कोई इंफेक्शन नहीं होगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपकी आंखों का चश्मा कम हो जाएगा, आपके आंखों के चश्मे का नंबर कम हो जाएगा। जो लास्ट और फाइनल स्टेप है उसके ऊपर अब हम चलते हैं। आप ले सकते हैं एक कैंडल, कैंडल लाइट जिसको हम बोलते हैं। आप एक बंद कमरा लीजिए, बंद कमरे के अंदर अंधेरा कर दीजिए, उस अंधेरे कमरे के अंदर आप एक कैंडल को जला लीजिए और उसका लेवल इस तरीके से रखिए कि वो जो उसकी ज्वाला है, जो उसकी एक टिप है, मोमबत्ती की टिप है जलती हुई, वो आपकी आंखों के लेवल के बिल्कुल सामने हो। अब वो क्या करना है कि आपने उन जो टिप है उसको आपने रेगुलर देखते रहना है 5 से 10 मिनट। कोशिश कीजिए आप बिना पलक झपकाए उस टिप को देखते रहें। बीच बीच में आप झपका सकते हैं। देखिए अगर बिना झपकाए आप उस टिप को देखते रहते हैं कम से कम 2 से 3 मिनट भी, तो आपकी आंखों के अंदर से पानी निकलने लगेगा, आंसू बाहर आने लगेंगे। इससे क्या होगा गाइस, अगर आपकी आंखों के अंदर कोई भी इंफेक्शन है तो वो इंफेक्शन उस गंदगी के साथ में, या गंदगी कोई भी है वो पानी के साथ में बाहर आ जाएगी, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। ये रूटीन भी आपको कम से कम 21 दिन करनी है। गाइस देखिए मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं, ये पांचों स्टेप भी अगर आप 21 दिन करते हैं रेगुलर, तो आपकी आंखों के अंदर कोई भी कमी नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी इंफेक्शन नहीं होगा, आपकी आंखें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। मान लीजिए आपको पहले कभी धुंधला दिखाई देता हो तो वो धुंधलापन भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपका नंबर कम हो जाएगा चश्मे का, आपका कॉन्टेक्ट लेंस हट जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी कोई दिक्कत लगे आपको इन एक्सरसाइज को या इन स्टेप्स को करने में, तो नीचे मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो भी आप मुझसे कॉल पे पूछ सकते हैं, कोई मैसेज करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।